दूसरा मैं अनुरोध एक और करूंगा, आज का विषय ये नहीं था, फिर भी मैं एक विषय कि इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। वो अपना पार्षद खड़ा करते हैं, जब वो लड़ते हैं तो वो जीतते भी हैं और हारते भी हैं। हमारे अंदर सबसे पहले ये हिम्मत ही नहीं है कि हम पार्षद का चुनाव लड़ें, जिला परिषद का चुनाव लड़ें। हमें अभी सभी बिरादरी के लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप अपना पार्षद हर वार्ड से खड़ा करने की कोशिश करें। अगर 2 हारेंगे तो जीतेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। युवा हमारे जो राजपूताना संगठन है, भाई वीरेंद्र गौड़ जी उसमें हमेशा साझीदार रहते हैं, हमारे कई संगठनों के संचालक हैं वो। तो मैं इन सभी को एक अनुरोध करूंगा कि वो अपनी इसी मुहिम को इसी तरीके से चला के रखें। आगे जो सहयोग भी होगा हम देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रताप भाटी जी, बहुत अच्छा उद्बोधन और संदेश आपने दिया। रणनीति और राजनीति दोनों जरूर साथ साथ चलती हैं और हम भी अपने बड़ों का, हमारे नेताओं का मान और सम्मान करते हैं। साथ ही नेताओं को भी ये चाहिए, भाटी साहब, नेताओं को भी ये चाहिए कि वो कार्यक्रम जब समाज का हो तो आए। मेरा यही निवेदन। हमारे बीच में उमेश भाटी जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। बहुत हमारे बीच में जितेंद्र नारायण सिंह, रक्षक उद्योग व्यापार कृषि संघ दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत दूर दराज से हमारे बीच में पधारे हैं। यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में सन्नी सिंह हैं, बहुत दूर से वो आए हैं और जाना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सन्नी सिंह जी, आप मंच पर आए और आपका पटका पहनाकर हम सम्मान करेंगे। सन्नी जी, उन्हें कहीं जाना है। हमारे बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही ऊर्जावान हमारे युवा हैं। देखिए, इससे पीछे एक एपिसोड हुआ जब हमारे फरीदाबाद में समाज विशेष ने अनंतपुर में 2 मूर्तियां लगाई, तो हमारे युवाओं ने आवाज उठाई। और उसके बाद जो दूसरा प्रकरण हुआ वो दादरी में हुआ, और दादरी में जो आवाज उठाई वो राजपूत उत्थान समिति ने उठाई। उसके अध्यक्ष भाई धीरज सिंह रावत जी हमारे बीच में है। मैं सीधे सीधे आग्रह करूंगा धीरज सिंह जी, आप मंच पर आए और आज सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी के राज्याभिषेक दिवस पर आप अपना उद्बोधन संदेश यहाँ समाज को दें। भाई धीरज सिंह रावत जी। हमारे वरिष्ठ बहुत ही बुद्धिजीवी मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, जिनमें मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, अध्यक्ष जी SP सिंह साहब, चौहान साहब, हमारे नोएडा क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी है, प्रखर वक्ता है राकेश सिंह चौहान जी, और भी बहुत सम्मानित KP सिंह साहब, राजा राम जी, NS शेखावत जी, और बहुत ही सम्मानित मेरे समक्ष बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। मैं धीरज सिंह, गांव मक्कनपुर बागर से 86 से आगे पड़ता है। आपके समक्ष आदरणीय वीरेंद्र गौड़ जी ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, उनका और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सभी समाज सम्मानित होते हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषता होती है, लेकिन राजपूत समाज की अपनी अलग विशेषता है, इसलिए राजपूत सबसे स्वर्णिम समाज में आता है। इसके लिए हमें विशेषताओं को उजागर करना होगा। हम सब एक विशेष समाज से संबंध रखते हैं और कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले ये सोच लें, समझ लें कि आप राजपूत समाज से हैं, आपकी अपनी विशेषता है और आपको औरों से भिन्नता दिखाई देनी चाहिए, तभी आप राजपूत कहलाएंगे। खाली
केवल जन्म से आपका जन्म एक राजपूत समाज में हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप राजपूत है। केवल जन्म से नहीं, कर्म भी आपका साथ में होना चाहिए। दोनों से ही मिलके राजपूत समाज राजपूत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। स्वागत है। सम्राट मिहिर भोज की जो मूर्ति यहाँ पे लगने वाली थी दादरी में, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि राजपूत सम्राट मिहिर भोज से राजपूत शब्द हटाकर गुर्जर शब्द रख दिया, जिस और मेरे साथियों को मालूम पड़ा और हमने उसकी आवाज़ उठाई और आवाज़ इतनी जोरदार रही, सभी समाज ने हमारा साथ दिया और पूरे देश में आवाज़ आपने देखी कि पहुंची और पूरे देश के कोने कोने तक आवाज़ पहुंचने का आपने नोटिस में आया। तो राजपूत आए, समाज को जागरूक करने का काम करें और अपने वरिष्ठों का अनुसरण करें, इनकी सम्मान करें और जो इतिहास है उसको खंगालें, पढ़ें और जो हमारे महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, जितने भी देशभक्त हुए हैं, सभी के अनुसरण करें उनका और उनकी गाथाओं को पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। सभी गणमान्य अतिथिगण दीप प्रज्वलन में हमारे अतिथिगणों का साथ दें। वही तो नहीं है, पंखा बंद कर देना है पीछे से। 1 मिनट मिल गई, आएगी माचिस। हो गया पंखा बंद कर ले। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आगे हो जाएगा, हो गए तो आगे। हमारे बीच पहुंचे ठाकुर उपेंद्र सिंह परिहार जी, उनका स्वागत है। ठाकुर तरुण सिंह जी समाज सेवी, उनका स्वागत है। तरुण सिंह जी, श्याम राघव जी, सभी का अभिनंदन। दीप प्रज्वलन होकर आज हमारे कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हो रही है। मेरे सभी से ये निवेदन है कि कोई कार्यक्रम से जाए ना, सभी के लिए लंच की व्यवस्था है। बहुत अच्छा भोजन सभी संस्थाओं ने आपके लिए तैयार किया है। अभी सभी हमारा आतिथ्य स्वीकार करके जाएं और जो भी भोजन बना है वो भोजन जरूर लेके जाएंगे, कोई जाएगा नहीं कार्यक्रम से। एक सेकंड साइड में हो जाओ, आप फोटो करवा लो। पलवल की जो युवा राजपूताना की टीम आई है, सभी का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जहाँ जहाँ से भी सभी युवा साथी पधारे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना कार्यक्रम है, अपनी एकजुटता है, अपनी शक्ति है। अब जलाओ साथ में। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी, राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय जय राजपूताना, जय जय राजपूताना। हमारे बीच में भाई रविंद्र तोमर जी पधारे। गांव टोला फगनू राय बैरिया जगह गांव पड़ता है जहां जन्म हुआ है। 64 में इंटरमीडिएट करने के बाद 66 में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए किया। उसके बाद 68 और 70 में इतिहास और समाज शास्त्र में सोशियोलॉजी से इन्होंने डबल MA किया है। उसके बाद इन्होंने BA बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD की और
पूरा जीवन इनका सामाजिक कार्यों में, कृषि में रुचि, प्रवृत्ति, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व एवं कला का अध्ययन, लेखन, पर्यटन एवं संग्रहालय दर्शन में निकला है। पूरा जीवन इन्होंने समाज को सौंपा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी, गुप्तकालीन देव प्रतिमाएं भाग 2, प्राचीन क्षत्रिय राजवंश तक मीडिया में अनेक प्रकाशित लेख, अनेक ग्रंथों का संपादन किया है। ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच में है। आप तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत दूर से चल के आप महान हमारे विभूति विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में पहुंचे हैं और श्रद्धेय मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सभी संस्थाओं के अध्यक्षों से ये निवेदन करता हूं कि वो आए और बुका देकर हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सभी संस्थाओं के अध्यक्ष आदरणीय श्री NS शेखावत जी, NS शेखावत साहब, आप पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। और सभी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं भाई संजीव सिंह जी महासभा से हैं और संजीव ठाकुर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? आप सभी आए और हमारे मुख्य अतिथि साहब का सम्मान करें। भाई SS कंवर साहब, आप भी कृपया मंच पर हैं। अजय राठौर जी, आप भी मंच पर आए। सभी लोग भगवान सिंह जी का बुक्का देकर स्वागत करते हुए संस्था के सभी पदाधिकारीगण, समस्त राजपूत संगठन, आपने जाना पड़े गौरव की बात होती है और ये गौरव के अधिकारी हैं तो तालियां बजनी चाहिए। सभी का मान सम्मान है और सभी का स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर पलवल से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से जो भी अतिथिगण पधारे हैं उन सभी का स्वागत है। गणमान्य अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अति विशिष्ट अतिथि राजा राठौर जी को बुक्का देकर स्वागत करेंगे। बुक्का सभी लोग आए, सम्मान करें। हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं सभी लोग एक बार स्वागत करेंगे। नहीं, स्वागत तो बनता है, सभी का बनता है, उसमें आप भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है, सभी का बनता है। देखिए, मैंने ये सुना है कि जब घर सम्मान करता है तो बाहर भी सम्मान करता है। हम पहले घर से शुरुआत करें तो बाहर भी सम्मान है और पूरा समाज आपका सम्मान करता है तो घर के अंदर आपका सम्मान करता है। यस मैडम, यस ओके। बुक्का देकर और पटका पहनाकर हमारे अतिथिगणों का, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री KP सिंह, आप सभी आए। हमारे विशिष्ट अतिथि और प्रमोद तोमर जी, आप राजाराम जी का, संजीव जी, राजाराम जी का, अनिल गौड़ जी, सभी आए, राजाराम जी का सम्मान करें। पंकज भाई का ये सारे लोग थे उपस्थित वहां पर। और राष्ट्रपति भवन में 2012 में वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह दम से मनाया गया। सारे लोग मुंह ताकते रहे, सारे लोग का इशारा मतलब दूसरे तरफ से मिला, अपने में मत लीजिएगा, समझ गए ना? कह रहे ये लोग कैसे पहुंच गए और हम लोग नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच पाओगे, वो इच्छा शक्ति और वो बात नहीं आ पाएगी।
क्योंकि हमारी कौम जो है बहादुर कौम रही है और इतिहास साक्षी है कि जब जब लड़ाई हुई है तो हमारे ही रेजिमेंट ने और हमारे ही कौम ने उन लोगों को पीछे खदेड़ा है। दिक्कत वहाँ आ गई। श्री भगवान सिंह जी 1 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। आप इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जब विदेशी आक्रांता हमारे देश पर हमला किए थे तो उस समय उसको पीछे खदेड़ने वाला कौन था? राजपूत थे। आपको राजपूत के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। एकता की बात जरूर मैं करता हूँ और इसीलिए जहाँ नहीं भी बुलाया जाता है तो मैं कहता हूँ देखो तो राजपूत का कार्यक्रम है। अपने में कहने में कोई हर्ज है क्या? लाज नहीं ना। हमने कहा, हम कहते हैं कि देखो तो राजपूत का कार्यक्रम है, किसी ने बुलाया नहीं है, देखो वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते। और मैं चला जाता हूँ बगैर इसकी चिंता किए कि वहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कोई राजपूत संस्था प्रयास तो कर रही है और उस प्रयास को बढ़ावा देने के लिए लास्ट में इतना ही कहूँगा कि किसी भी संस्था को इतनी मजबूती हम लोग दे दें ताकि उससे जुड़े होने के बाद कोई हमको ये ना कह सके कि कमजोर संस्था से जुड़ा हुआ है, कमजोर व्यक्ति से जुड़ा है। तो इस संस्था को इतनी मजबूती दो ताकि हम कहीं भी कह सकें कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कह दो औकात में रहे। बहुत अच्छा निर्मल सिंह जी, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया। ठाकुर जयंत सिंह जी संस्थाओं के अध्यक्षों से जयंत सिंह जी का यहाँ पुष्पमाला पहनाकर पटका पहना के स्वागत करें। साथ ही साथ उमेश भाटी जी, आपसे भी निवेदन करूँगा कि संस्थाएं आपका भी सम्मान करना चाहती हैं। ओपी भाटी जी, आप भी कृपया मंच पर आ जाएं, आपका भी यहाँ सम्मान। ये सम्मान होने के बाद में हमारी अति विशिष्ट अतिथि कुमारी शारदा राठौर जी ने एक कार्यक्रम में, अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में जाना है, तो उन्हें थोड़ी जल्दी है। तो मैं युवा राजपूताना की पलवल टीम से निवेदन करता हूं कि टीम पलवल युवा राजपूताना आप सारे के सारे आए और उमेश भाटी जी, ओपी भाटी जी का स्वागत करें। टीम पलवल युवा राजपूताना जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। सारे के सारे साथी आ जाएं। सारी टीम पलवल युवा योद्धा वर्कर मठ हमारे युवा हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और उनके वेशभूषा में भी छत्र झलकता है। मैं निवेदन करता हूँ कुमारी शारदा राठौर जी, मुख्य संसदीय सचिव पूर्व हरियाणा, और आप आए और अपना उद्बोधन, अपना संबोधन यहाँ समाज को दें। स्वागत जरा हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी स्वागत जल्दी जल्दी करेंगे, स्वागत करें। उसके बाद जो हमारे मंच पे विराजमान अतिथिगण हैं, अध्यक्ष हैं, उनके वक्ता होंगे और उसके बाद बारिश हो रही है इसलिए शांति से अंदर ही बैठे रहें। राजपूत सम्राट महाराजा मिहिर भोज प्रतिहार जी को कोटि कोटि नमन। और इस महाराणा प्रताप भवन में हम बैठे हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को और अपने सभी राजपूत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। आज जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, बहुत बड़े इतिहासकार डॉक्टर भगवान सिंह जी, उनका हार्दिक अभिनंदन। हमारे सबके पिता तुल्य, हमारे बिरादरी के कहूँगी, हमारे बिरादरी के ये भी राजपूत शिरोमणि हैं, भीष्म पितामह तो हैं ही। बाबूजी SPS सिंह जी चौहान साहब, हमारे बड़े भाई कौर राजा राम जी, माननीय राकेश चौहान जी, माननीय KP सिंह जी, माननीय शेखावत साहब, हमारे साथ मेरे भाई बहुत ही जुझारू और राजपूत समाज के लिए पूरे अग्रणी रूप से लड़ने वाले वीरेंद्र गौड़ साहब, मेरे साथ खड़े भाई अभिमन्यु जी और सभी हमारे संजीव जी, एक एक का नाम मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे लिए आप सब परिवार के सदस्य हैं। और आज मैं थोड़ा सा आपत्ति कर रही थी
कि मुझे अति विशिष्ट या विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि इस कैटेगरी से निकालिए आप, क्योंकि मैं यहाँ किसी नेता के रूप में कभी नहीं आती हूँ। मैं यहाँ एक राजपूत होने के नाते आती हूँ। नेता आपने बनाया, आप अगर नेता नहीं बनाते तो शारदा राठौर की कोई पहचान नहीं होती। तो इसलिए मुझे अपने परिवार की सदस्य के रूप में बुलाया करो, अपनी बहन के रूप में बुलाया करो। सम्मान हम करेंगे अपने गणमान्य विशिष्ट जनों का, डॉक्टर भगवान सिंह जैसों का, चौहान साहब जैसों का। तो आज मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगी, क्योंकि आज हम सब सुनने आए हैं डॉक्टर भगवान सिंह जी को और बाबूजी चौहान साहब को, क्योंकि इतिहास को ये अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत पढ़ाई की है, बहुत इन्होंने एक आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आगे बढ़ाया है और इनके हर शब्द पे हमें अक्षरशः यकीन है और उस पे कार्य करने के लिए हम सब तैयार हैं। आज बड़े अफसोस की बात है कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम महाराजा साहब का राज्य अभिषेक दिवस मना रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश में एक चर्चा बनी हुई है वो एक बहुत अफसोस का विषय है। और जैसा अभी मुझसे पहले भाई रविंद्र तोमर जी ने कहा, माननीय हमारे भाई निर्मल सिंह जी ने कहा कि जो सक्षम हो जाता है, जो थोड़ा बहुत सबल हो जाता है, तो वो दूसरों की चीज़ें हथियाने की कोशिश करता है। ये एक कुदरत का भी नियम है। आप समुद्री जीवों को देखेंगे या वन्य प्राणियों को देखेंगे, तो जो मजबूत होगा वो छोटे प्राणियों को मार के खाएगा। तो कुछ लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं और उन्हें ये लगने लगा है कि अब जो इस चीज़ की हमारे पास कमी है, जो अभाव है, उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो उसके लिए वो बहुत ही साजिश के रूप में, एक षड्यंत्र के रूप में वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगाना, सम्राटों की मूर्तियां लगाना अच्छी बात है, पूरे विश्व में लगनी चाहिए, लेकिन उनके इतिहास को बदलना, उनकी जाति को बदलना, ये एक अपराध है। और इस अपराध के लिए कोई भी हमारा राजपूत भाई या बहन माफ नहीं करेगा, बल्कि इस चुनौती को स्वीकार करके पूरी लड़ाई लड़ेगा। जैसे छोटे प्राणी बड़े प्राणी से अपनी रक्षा करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, तो यहाँ तो आप तो सबल हो, आप तो सक्षम हो। तो ये एक विषय ऐसा नहीं है जिस पर काबू ना पाया जा सके। और पढ़ाई लिखाई में भी हमारे राजपूत भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि उठो छलांग लगा के आकाश को छू लो, उठो छलांग लगा के आकाश को छू लो। तुम सबल हो, समर्थ हो, ये बात ना भूलो। आपको अपनी शक्ति जानने की जरूरत है। सिर्फ एक एक राजपूत जो अभी कह रहे थे कि लाखों के बराबर है, मगर वे सही है कि वो दिखना भी चाहिए। और आज ये कार्यक्रम किया है, इससे पहले भी इसी धर्मशाला में कार्यक्रम हुए हैं। हमने अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। हमारी संस्थाओं ने आगे आके उनको आईना दिखाना शुरू कर दिया है। तो आज आईना हम तभी दिखा सकते हैं जब हम सब एकजुट रहें। देखिए, इतिहास के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो जितना मोटा मोटा आप जानते हैं उतना ही मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, उसके बाद कानून की छात्रा रही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की छात्रा रही, लेकिन मैंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, सिर्फ 10वीं तक पढ़ा था। तो इतिहास से छेड़छाड़ करने वालों को हमने मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हम किसी टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहते, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह बाकी लोग बहुत स्मार्टली चल रहे हैं, हमें भी उतना स्मार्टली और शार्पली चलना होगा। हमें भी बहुत गहनता से, बहुत गंभीरता से इस विषय को पकड़ना होगा और जगह जगह
इस तरह के कार्यक्रम ही आयोजित नहीं करने, बल्कि हमें भी मूर्तियां लगवाना शुरू करना होगा। हमें मूर्तियां लगवाना शुरू करना होगा और इसके लिए जो जितना भी सक्षम है उसे अपना योगदान देना होगा। कोई समय का योगदान दे सकता है, कोई किसी और वस्तु का योगदान दे सकता है, और सबसे ज्यादा हमें इकट्ठा होकर अपनी यूनिटी दिखाना होगा। तो जहां जहां मूर्तियां लग सकती हैं वहां वहां स्थान आप चिन्हित कीजिए और इसकी शुरुआत कीजिए। मैं मन से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि पहले भी कहा था कि आप लोग जहां भी कहेंगे, जिस भी रूप में कहेंगे, मेरा योगदान, मेरा सहयोग इस परिवार की सदस्य होने के नाते रहेगा। और पुनः दोहराना चाहती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने समाज की वजह से हूँ। शायद कोई पार्टी टिकट पे नहीं देती अगर मैं राजपूत नहीं होती तो, और मेरी टिकट की सिफारिश करने वाले भी राजपूत नेता ही थे। माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने मेरी CEC में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मेरी टिकट की सिफारिश की, तो मेरा तो हमेशा एक ऋणी में रहती हूँ और हमेशा अपनी बिरादरी के लिए बहुत सम्मान होता है। पहले मेरी बिरादरी है, बाद में राजनीति है, बाद में मेरी पहचान है। हमारी बिरादरी में कोई आंच आएगी तो शारदा राठौर राजनीति का लबादा छोड़ के आपके सामने सबसे आगे नजर आएगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ। और इसके लिए हमें त्याग करना होगा, जुझारू अपना व्यक्तित्व निकाल के सामने लाना होगा, क्योंकि जो लोग जूझना नहीं जानते, जो लड़ना नहीं जानते, उनका इतिहास मिट जाता है, उनका इतिहास बदल दिया जाता है। तो आज अपने इतिहास को बचाने के लिए हमें अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को आगे निखार के लाना पड़ेगा। और कहा भी गया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो भाई खाक में मिलना पड़ेगा, तभी हम अपनी पहचान को कायम रखेंगे, वरना तो ऐसे ही चोरियां होती रहेंगी, ऐसे ही चुराते जाते रहेंगे हमारे इतिहास के पन्ने। तो अपने इतिहास के पन्नों को हमें बचाना है। और एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा संदेश आज निर्मल सिंह जी ने यहाँ दिया, जो मैं कहना चाहूंगी कि आज लड़ाई हमारे सामने अपना इतिहास बचाने की तो है ही, लेकिन एक लड़ाई और है। वो लड़ाई तीर कमान की नहीं है, तलवार की नहीं है, बंदूक की नहीं है, रिवॉल्वर की नहीं है। वो लड़ाई है पढ़ाई की लड़ाई। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे हमारे बच्चे सरकार में एग्जीक्यूशन की पावर रखेंगे। आज हमारे IAS IPS जगह जगह होंगे तो हमें सरकारी शक्ति भी मिलती रहेगी, क्योंकि भाई नेताओं का भरोसा तो करना मत। मैं बोल रही हूं क्लियर, नेताओं का भरोसा मत करना। मैं भी एक नेता हूं। नेताओं को चुनाव लड़ना होता है, अपने उनका एक सीमित दायरा होता है, उस दायरे में रहकर बात करनी होती है, उनका अपना निजी स्वार्थ हो जाता है। तो नेता कई बार पीछे हट सकते हैं, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं उन्हें जो एक बार IAS बन गया उससे तो कोई निकाल नहीं सकता। रविंद्र चौहान जी का बेटा IAS है, हमारे भाई पुष्पेंद्र चौहान जी अब रिटायर हो गए, इनको तो कोई नहीं हटा सकता ना, विनय प्रताप को तो कोई नहीं हटा सकता ना। कोई IPS है या और अधिकारी है, उन्हें तो कोई नहीं हटा सकता अगर वो अपनी बिरादरी की बात रखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, हमारा पक्षपात करते हैं सही बात के लिए। तो भाई अपने अधिकारी भी बनाने होंगे। हर सरकार में हमारा वर्चस्व तभी रहेगा जब हम अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। और इसके लिए हमारी संस्थाओं को भी आगे बढ़ना होगा कि हम अपने प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित तो करें ही, जो बच्चे आगे योग्य है, कुछ कर सकते हैं, उनकी भी हम आर्थिक मदद करने के लिए कोई मंच बनाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा विनय प्रताप निकल के आए, ज्यादा से ज्यादा पुष्पेंद्र चौहान निकल के आए और हम सबके हितों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अब वही बात आ गई कि नेता को भागना पड़ता
पड़ता है। अब एक अग्रवाल समाज का कार्यक्रम है, मुझे भागना पड़ रहा है क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है और वोट लेना है, लेकिन आप लोगों से अनुमति लेकर मैं जा रही हूँ और इतना ही कहकर जा रही हूँ कि समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तन मन धन तीनों से आपकी बहनें तैयार है रहेगी। आपकी हर लड़ाई पूरे जोर शोर से उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा मिहिर भोज प्रतिहार जी अमर रहे। महाराजा मिहिर भोज प्रतिहार जी, महाराजा मिहिर भोज प्रतिहार जी। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। धन्यवाद। एक सेकंड के लिए आपको मंच पे रुके बहन मैं संस्था के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा इसी वक्त सभी को जो भेंट देनी है वक्ता के रूप में मैं सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का, मीडिया से और प्रेस से जुड़े हुए सभी बंधुओं का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि आपके लिए सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, कृपया सभी भोजन लेके जाएंगे और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। मौसम बाहर बहुत खराब है, इसलिए अभी जाना नहीं है और सब भोजन लेके जाएंगे। अगले वक्ता के रूप में मैं अखिल भारतीय मान और सम्मान के योग सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती के अवसर पर आए हुए समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों, मंच पर बैठे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भगवान सिंह जी, आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे पिता तुल्य आदरणीय चौहान साहब, आदरणीय शेखावत साहब, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय गौड़ साहब, मेरे सम्मुख बैठे समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों, सभी मेरे युवा साथियों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया हमारे समाज के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा जैसे महान योद्धाओं ने जन्म लिया। यहाँ तक कि भगवान राम भी स्वयं हमारे समाज से थे। किसी भी समाज की तरक्की के लिए 4-5 बातों का बहुत ही अति आवश्यक जानना जरूरी है। समाज को आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर और एक संगठन के रूप में, जहां तक आर्थिक, अभी बहन जी ने बताया, हमारे समाज, हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा जिनकी 762 रियासतें थी, सारी रियासतों को सरकार के सामने दे दिया। अब हमारे समाज को आर्थिक आधार पर भी मजबूत होना है। सामाजिक स्तर पर हमें एक दूसरे को, किसी भाई राजपूत के पास कोई परेशानी है, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझें। विशेष तौर पर जो हमारी संस्थाएं बनी हैं और समाज के जो प्रमुख लोग हैं, हमारे समाज में बहुत ही गरीब लोग हैं, जो जायज है उनकी जो है बहन बेटियों की शादी में, हम संगठनों में, हम पार्टी में, मैं जेजेपी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सबको पता है मेरे बारे में। हमें अपनी बहन बेटियों के बारे में, हमारे बच्चियों के बारे में, उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में
हमारे ऐसे राजपूत भाई हैं, बहुत गरीब हैं। हमारे पास बहुत ही समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और समाज के सभी संगठन हैं, ऐसी परेशानियां आती है कि बहुत ही मजबूर हो जाते हैं। अपनी जमीन को 1 बीघे 2 बीघे 1 किला बेचने के बाद बेटी की शादी करते हैं। हम क्या भाषण देकर चले जाते हैं? हमें इस पर अमल करना चाहिए। हमारे समाज के बच्चे, चाहे उसमें हमारे पहचान प्रधान से नरेंद्र सिंह हो, चाहे उसमें विजय प्रताप हो, चाहे हमारे बेटी चौहान हो, हमारे समाज के अंदर सैकड़ों बच्चे IAS IPS हैं। उसके लिए एक बजट फार्म की जरूरत है। हमारे राजपूतों का सबसे बड़ा गांव छायसा गांव है। वहाँ से कम 200-250 बच्चे तो फौज में हैं। वहाँ बच्चे लेफ्टिनेंट हैं, कर्नल हैं, DSP हैं, इंस्पेक्टर हैं, लेक्चरर हैं। हमारे बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं, एक गाइडेंस चाहिए, उनको एक रास्ता चाहिए। जहाँ रही राजनीति की बात, राजनीति में युवाओं को अवश्य आना चाहिए। आज के समय में एक सरकारी बदली, सबसे छोटी बदली एक PN की होती है। जब तक हमारा सरकार में साझा नहीं होगा तो हम एक PN की बदली भी नहीं करा सकते। तीसरी चौथी बात रही संगठन की बात। समाज का संगठन में होना बहुत जरूरी है। जहाँ एकता होगी, जहाँ संगठन होगा, चाहे उसमें कोई पार्टी की बात हो या समाज के संगठन की बात हो, वो उससे ही कामयाब होगा। समाज की बात रही, समाज के लिए, समाज पर कोई भी विपत्ति आई हो तो दुख में सुख में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं आता। मैं तो हमेशा पार्टी से भी उठकर समाज के लिए कार्य करता हूँ। और अभी बहुत जल्दी में हमारे सम्राट वीरभोज जी की मूर्ति छायसा गांव के अंदर, हमारा फरीदाबाद जिले में परवल जिले में सबसे बड़ा गांव राजपूतों का गांव छायसा गांव है। छायसा गांव के अंदर तकरीबन 50-60 युवा बच्चे आए थे। क्या ठाकुर साहब प्रधान जी, महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां तो बहुत हैं, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की तो मूर्तियां बहुत हैं। अब जो विवाद चला हुआ है, कुछ लोग हमारे राजा को अपना बताते हैं। हमारी सबकी इच्छा है कि मूर्ति जो है वीरभोज की मूर्ति हो। भाई बिल्कुल लगाओ, आप हमारे बच्चे युवा साथी युवाओं के पीछे, सरकार चलती है, कोई भी संघ युवाओं के पीछे चलता है, तो बहुत ही जल्दी छायसा गांव के अंदर आदमगंज मूर्ति चौराहे पर, और सबको इनवाइट किया जाएगा। तो मेरी आपसे यही विनती है, मुझे टाइम दिया, मैं तो समाज के लिए हमेशा तैयार हूँ। जो भी आदेश होगा उसकी पूर्ण रूप से पालना करेंगे। जय जय भारत, जय महाराणा प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी संस्थाओं के अध्यक्षों से निवेदन करूँ भी है। याद होगा कि कुछ साल पहले की बात है, घटना अगर आपके ध्यान में आएगी तो एक लाइब्रेरी के लिए बात की थी। एकता मंच ने लाइब्रेरी खोलने की बात थी, शारदा राठौर जी उसमें भी आई थी, शायद मुझे ध्यान आ रहा है, मगर लाइब्रेरी शायद अभी तक बनी नहीं है। तो अगर लाइब्रेरी बन गई होती और लाइब्रेरी की पुस्तक आ गई होती, इतिहास आ गया होता है, तो हमारे बच्चों को जानकारी मिल पाती कि हमारे पूर्वज कितने हैं। क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपना ज्ञान नहीं रखेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, याद करते नहीं रहेंगे, तो ये इतिहास के बारे में भूलता होगी और दूसरे जागरूक होकर उसके ऊपर हावी हो गए। तो ये याद होगा, अगर फरीदाबाद में लाइब्रेरी खुल गई होती तो आज के बीच में अभी भी कुंवर अजय सिंह जी हैं, जो रात और दिन लगाकर पूरे देश में जाते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय महासभा के, तो रात दिन वो काम करते हैं। तो ऐसे अनेक लोगों को निकलना होगा, जो कि आपको अपने समाज से, अपने घर को निकल के बाहर जाना और अपने समाज के प्रति बात करना, सोचना, सोचते रहना, उस पर काम करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों के मन में आना चाहिए, हमारे DNA में आना चाहिए, हमारे ब्लड के अंदर आना चाहिए। इस प्रकार से कुंवर जो निर्मल सिंह हमको बता रहे हैं कि कुंवर वीर सिंह गोरदान के आप अध्यक्ष हैं, तो आपको NCR में आपको नोएडा के अंदर भी भवन आपके लिए काम किया हुआ है, कुंवर साहब की वीरता के लिए, उनके काम के लिए, उनके नाम के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होगा कि हमको अपने कुंवर वीर सिंह हमारे बीच में नहीं, बिहार से लेके माधव पश्चिम यूपी से लेके आपके बीच में काम करते हैं, मगर आज उनको नोएडा के बीच में जब 5 मंजिल का भवन कुंवर वीर सिंह शोध संस्थान के रूप में काम कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश चौहान जी। और सभी बैठ जाएं।
बहुत बढ़िया संदेश। देखिए, इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, और जब तक आप बाबूजी चौहान साहब को और हमारे इतिहासकार डॉक्टर भगवान सिंह जी को नहीं सुन लेंगे, आपको इतिहास का नहीं पता लगेगा कि हमारा कितना गौरवशाली। उपाध्यक्ष हैं गाजियाबाद से, वो हमारे बीच में हैं, उनका भी पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और क्योंकि समय बहुत कम है, सभी वक्ताओं से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं सीधे सीधे निमंत्रण कर रहा हूँ राकेश चौहान जी आप आए और संक्षिप्त में अपना वक्तव्य रखें। राकेश चौहान जी। और मैं उन युवाओं को जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना रची है, रात दिन अथक प्रयास किए हैं, संजीव चौहान, प्रदीप चौहान, अनिल गौड़, गौरव भाटी, अभिमन्यु सिंह, स्वयं मैं और हमने पूरी टीम, प्रमोद तोमर, हम सब ने रात दिन, कपिल रावत, सबने। सभी को नमस्कार। जो आज का कार्यक्रम महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 8 प्रताप विहार में आयोजित किया जा रहा है, महाराज सम्राट वीर क्षत्रिय वीर मोहन जी के उपलक्ष्य में लेके आज राज्याभिषेक के अवसर पर सबको हार्दिक बधाई, ढेर सारी बधाई, सभी को बधाई कि आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और हमारे बीच में हमारे उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भगवान सिंह जी हैं, जो कि बहुत बड़े शासकार के रूप में विशिष्ट अतिथि आपको आज का सम्मान देंगे। सभी हमारे गुड़गांव की सरदारी और जो हमारे युवा साथी हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और आगे का कार्यक्रम हमारे सम्मान के साथ शुरू होता है। तोमर साहब, आपका सम्मान किया जाना है, आप सम्मान ग्रहण करने के लिए आए नहीं, आप हमारी तरफ से सबको प्रतीक्षण दे रहे हैं। आदरणीय शास्त्री जी का भी सम्मान करना है, वो मंच पर आए, उनका भी पटका पहना के सम्मान करेंगे। इसमें बढ़िया फोटो ये रख दो। अगला सम्मान श्री उदयवीर सिंह बदलावत जी, आप भी मंच पर आए। आप हमारे हर काम में बहुत सहयोगी रहे हैं, आप भी मंच पर आए, आपका भी सम्मान किया जा रहा है। All right.